नमस्कार। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से एसएसजी गुरुकुल के इस ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। यहाँ पर हम लोग परीक्षा से संबंधित सभी तथ्यों पर चर्चा करेंगे। जो आज का प्रमुख दिन होगा उससे संबंधित जो भी ऐतिहासिक घटनाएं होंगी उसको मैं आपको जल्द से जल्द सुनाने की कोशिश करूँगा। आज से ये शुरुआत हो रही है, ये पहला एपिसोड है आपका। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज है 4 फरवरी 2023। ठीक 101 साल हम लोग पीछे चलते हैं, 4 फरवरी 1922 पे। आपको पता है बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के साथ ही असहयोग आंदोलन को शुरू कर दिया गया था और यह पूर्णतः अहिंसा पर आधारित आंदोलन था। लेकिन ऐसा कुछ हुआ कि इस आंदोलन को बीच में ही स्थगित करना पड़ा। जैसा कि मैंने आपको बता दिया है कि पूर्णतः अहिंसा पर आधारित था, तो ऐसा क्या हुआ इसको समझते हैं। बात है 2 फरवरी 1922 की। 2 फरवरी 1922 को एक भगवान अहीर नाम के सेवानिवृत्त, आप कह सकते हैं, सैनिक थे। वो उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान के गौरी बाजार नामक स्थान पर सभी महिलाओं को लेकर शराब की बंदी पर शराब बंद की जाए इसका विरोध कर रहे थे। विरोध करते करते गुप्तेश्वर सिंह नाम का जो दरोगा होता है उस समय वहां पर था, पहुंच गया और अपने 13 अधिकारियों को लेकर या 13 सिपाहियों को लेकर और वहां पर मारपीट करना शुरू कर दिया। तो कौन से दो नाम बताए हमने आपको? भगवान अहीर, जो असहयोग आंदोलन की बागडोर, यानी शराब को बंद किया जाए, ये असहयोग आंदोलन में एक पॉइंट था। उसी पॉइंट को निभाते हुए वो महिला और पुरुष सभी लोग मिलकर उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा स्थान पर गौरी बाजार में शराब की दुकानों को बंद करवा रहे थे। लेकिन गुप्तेश्वर सिंह नाम का दरोगा पहुंचा और वहां पर मारपीट शुरू कर दी। जैसे ही मारपीट शुरू कर दी वैसे ही वहां के लोग हिंसक हो गए और उन्होंने जितने भी 1997 या 2000 लोग के आसपास जो धरना दे रहे थे वो सभी लोग पहुंच जाते हैं चौरी चौरा पुलिस स्टेशन और वहां पर 21 सिपाही और 2 थानेदार को जिंदा जला देते हैं। अब इस हिंसक घटना के बाद जैसे ही ये बात पहुंचती है गांधी जी के पास, 4 फरवरी 1922 की ये घटना है। बहुत सारी पुस्तकें ऐसी है जहाँ पर 5 फरवरी 1922 भी लिखा रहता है। तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए तो 4 फरवरी और 5 फरवरी दोनों ही आपके आंसर हो जाएंगे। अभी मैं लास्ट में कुछ प्रश्न पूछूंगा, उसके उत्तर देखिए ना, आप दीजिएगा। देखते हैं कितने क्वेश्चन आप सही कर पाएंगे। तो हमने आपको क्या बताया? भगवान अहीर का नाम बताया, गुप्तेश्वर सिंह का नाम बताया, उत्तर प्रदेश बताया, गोरखपुर बताया और चौरी चौरा स्थान में गौरी बाजार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या हुआ कि जैसे हिंसक घटना हो गई, 21 सिपाही और 2 थानेदारों की मृत्यु हो गई। इसको हमने चौरी चौरा कांड कह दिया। और 12 फरवरी 1922 को गुजरात के बारदोली में जैसे ही गांधी जी को ये बात पता चली, गांधी जी ने कहा इससे हिंसा को और बढ़ावा मिलेगा तो हम लोग इस आंदोलन को अभी बंद करते हैं। बस इसी चौरी चौरा कांड के कारण असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया। जैसे ही आंदोलन बंद हुआ वैसे ही राम प्रसाद बिस्मिल और प्रेम कृष्ण खन्ना नाम के जो व्यक्ति थे वो यहाँ पर उत्तर प्रदेश के कानपुर और गोरखपुर में सक्रिय हो जाते हैं और वो गांधी जी का कड़ा विरोध करते हैं। असहयोग आंदोलन जब बंद हुआ तो यहाँ पर जवाहरलाल नेहरू का भी स्टेटमेंट आया। क्या यदि कश्मीर का कोई गांव हिंसा का पालन नहीं करेगा, सॉरी, कश्मीर का कोई गांव अहिंसा का पालन नहीं करेगा तो क्या इसकी सजा कन्याकुमारी के गांव को मिलेगी? सुभाष चंद्र बोस ने कहा जब जनता का उत्साह चरम उत्कर्ष पर था तब गांधी जी ने इस असहयोग को बंद कर दिया। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि चौरी चौरा कांड के बाद अब जितने भी लोग थे उन सभी को गिरफ्तार कर लिया गया। लगभग 250 से ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया। अब उनका बचाव पक्ष किसने रखा? अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि चौरी चौरा कांड के तहत जितने लोगों को गिरफ्तार किया गया उनका बचाव पक्ष किसने रखा था, तब आपका आंसर आएगा उनका बचाव पक्ष रखा था मदन मोहन मालवीय ने। याद रखिएगा, मदन मोहन मालवीय ने बचाव पक्ष रखा था, कि बचाव के वकील थे वो। 151 लोगों को उन्होंने बचा लिया और बाकी लोगों को कारावास की सजा सुना दी गई। तो यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। कानपुर से गोरखपुर के बीच में चौरी चौरा एक्सप्रेस भी चलाई गई, आपको ये बात पता होना चाहिए। तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या क्या बातें करी कि चौरी चौरा कांड की वजह से ही असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया था। असहयोग आंदोलन से संबंधित स्टेटमेंट किसने क्या कहा? गोरखपुर में राम प्रसाद बिस्मिल और प्रेम कृष्ण सिंह खन्ना नाम के व्यक्ति इस आंदोलन को बंद करने के बाद गांधी जी का विरोध कर रहे थे। अगला पॉइंट हमने आपको क्या बताया? भगवान अहीर वाला, जो गोरखपुर में ये सब कांड या गोरखपुर में शराब की दुकान पर बैठे हुए थे, जो धरना दे रहे थे कि शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी, और 21 सिपाही 2 थानेदार की बात हो गई।
तो सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इस प्रकार से हम लोग ऐसे 5-5, 6-6 मिनट के ऐसे लेक्चर पढ़ते रहेंगे। जो दिवस होगा उससे संबंधित महत्वपूर्ण जो जानकारी होगी वो मैं आपको देने की कोशिश करूँगा। आज के लिए इतना काफ़ी है। बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, व्यस्त रहें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और जो भी क्वेश्चन हो उसको आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। धन्यवाद।